बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम सूरह रहमान की तफसीर समाअत फरमा रहे थे। ये सूरह रहमान की तफसीर का आप नवा पार्ट समाअत फरमा रहे हैं। आयत नंबर 35 से हम समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फ़ला तंतशिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम पर आग का बग़ैर धुएँ वाला खालिस शोला और बग़ैर शोले वाला काला धुआं भेजा जाएगा, तो तुम एक दूसरे की मदद ना कर सकोगे, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तुम पर आग का बग़ैर धुएँ वाला खालिस शोला और बग़ैर शोले वाला काला धुआं भेजा जाएगा। इरशाद फरमाया कि एक काफिर जिन और इंसान क़यामत के दिन जब तुम कब्रों से निकलोगे तो तुम पर आग का बग़ैर धुएँ वाला खालिस शोला और बग़ैर शोले वाला काला धुआं भेजा जाएगा। तो उस वक्त तुम इस अज़ाब से बच ना सकोगे और ना आपस में एक दूसरे की मदद कर सकोगे, बल्कि ये आग का शोला और धुआं तुम्हें महशर की तरफ ले जाएगा। सदरुल अफाज़िल मुफ्ती मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, हज़रत मुतरज्जिम क़ुद्दिसा सिर्रुहु यानी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, लपट यानी शोले में धुआं हो तो उसके सब अज्जा जलाने वाले ना होंगे कि इसमें ज़मीन के वो अज्जा शामिल हैं जिनसे धुआं बनता है, और धुएं में लपट हो तो वो पूरा सियाह और अंधेरा ना होगा कि लपट के रंगत शामिल हो। इन पर बेधुएँ की लपट भेजी जाएगी जिसके सब अज्जा जलाने वाले होंगे, और बेलपट का धुआं भेजा जाएगा जो सख्त काला अंधेरा होगा। और हम इस अज़ाब से इसी की वजह करीम की पनाह चाहते हैं। याद रहे कि पहले से इसकी ख़बर दे देना ये भी अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है, ताकि इसकी नाफरमानी से बाज़ रहकर अपने आप को इससे जो है बचाया जा सके, इस बला से बचाया जा सके। और फरमाया, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, यानी ए जिन और इंसान के गिरोह काफिर और गुनाहगार का अंजाम पहले से बयान कर देना अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम और नेमत है। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आयत नंबर 37 में फरमाया, फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इरशाद फरमाया कि फिर जब क़यामत के दिन आसमान इस तरह फट जाएगा कि जगह जगह से चीरा हुआ होगा और उसका रंग गुलाब के फूल की तरह और ऐसा सुर्ख होगा जैसे बकरे की रंगी हुई खाल होती है, तो ये ऐसा होलनाक मंज़र होगा जिसे बोल कर बयान नहीं किया जा सकता। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मशहूर तफसीर दुर्र मंसूर में नकल करते हैं, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास से गुज़रे। वो नौजवान ये आयत फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान पढ़ रहा था। आप वहीं रुक गए और देखा कि इस नौजवान पर कपकपी तारी हो गई है और आंसुओं ने इसका गला बंद कर दिया है। वो रोता रहा और यही कहता रहा, उस दिन मेरी ख़राबी होगी जिस दिन आसमान फट जाएगा। सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान से फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, तेरे रोने की वजह से फ़रिश्ते भी रो रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद जहाँ कहीं क़यामत के होलनाक मनाजिर बयान किए गए हैं, कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी क़यामत के होलनाक मनाजिर बयान किए गए, इनकी तिलावत करते हुए खौफ ज़दा होना हमारे बुज़ुर्गान दीन और हमारे असलाफ़ का तरीक़ा था। लिहाजा हमें भी चाहिए कि ऐसे मकामात की तिलावत करते हुए वक्त दिल में खौफ पैदा, ऐसे वक्त तिलावत करते वक्त जो है दिल में खौफ पैदा होने और आंसू बहाने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि वो क़यामत के दिन हमें होलनाकियों और शिद्दतों से अमन व सुकून नसीब फरमाए।
तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी जब क़यामत के दिन आसमान अल्लाह ताला की हैबत से फट जाएंगे और अल्लाह ताला मखलूक के हिसाब का हुक्म देगा, तो उस वक्त वही तुम्हें क़यामत के दिन की हौलनाकियों से नजात देगा। तो ए जिन्नो इंसान, तुम दोनों इस नेमत का इनकार किस तरह कर सकते हो। अल्लाह करीम हम सबको क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए, महशर की धूप गर्मी प्यास से महफूज फरमाए। हम अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आज हमसे दुनिया की ये मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम अल्लाह के अज़ाब को क्या बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।